गणपतये नमः। वनमाल्य बरहधातु प्रवाल नटवेश मनोवृतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमव्यं कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासं बर्हापीडं नटवर्वपुः कर्ण्योः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकेन्ति कृष्णातीरे कोकिलाकेलिकीरे गुञ्जापुञ्जे देवपुष्पविकुञ्जे कम्बुग्रीवौ क्षिप्तबाहुचलन्तौ राधा कृष्णौ मङ्गलं मे भवेतात् मङ्गलं मे भवेतात् विद्युतदुतुषी राधिका सजल जलदघन श्याम युगल रूप नयन बसो नहीं और तो काम नहीं और तो काम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर श्री राधा हरिहर बिहारी लाल की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय।
श्री बाबा हरिहर महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत समाज की जय। सर्व हरिभक्तन की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 जय जय श्री राधे श्याम। भक्तवांछा कल्पतरु अखिल रसामर सिंधु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परिपूर्णतम परम प्रभु परमात्मा युगुल सरकार प्रिया प्रीतम युगुल सरकार मम प्राणाधार समस्त जगदाधार सर्व के सर्वस्व स्वामी ठाकुर श्री राधा हरिहर बिहारी लाल जी के श्री चरण कमलों में हम लोग अपने हृदय की विनम्र प्रार्थना उनके श्री चरणों में निवेदित करें। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली मधुभरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। रसीली मधुभरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे
श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़े हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़े हमारे श्याम श्यामा की कटीली भौं अदा बाकी कटीली भौं अदा बाकी सुघर सूरत मधुर बतियाँ सुघर सूरत मधुर बतियाँ लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की रसीली मत भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की रसीली मद भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की मुकुटो चंद्र का माथे अधर पर पान की लाली मुकुट चंद्र का माथे अधर पर पान की लाली मुकुटो चंद्र का माथे अधर पर पान की लाली मुकुट चंद्र का माथे अधर पर पान की लाली अहो कैसी भली छवि हमारे श्याम श्यामा की अहो कैसी भली छवि हमारे श्याम श्यामा की माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की मत भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की रसीली मद भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की परस्पर मिलके जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में परस्पर मिलके जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में परस्पर मिलके जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में परस्पर मिलके जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में नहीं बरनत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की नहीं बरनत बने शोभा हमारे श्याम
श्यामा के अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा के रसीली मत भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। रसीली मत भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा के। जय हो जय हो नहीं कछु लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा। नहीं कछुलाल साधन की, नहीं निर्वाण के इच्छा। नहीं कछु लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा। नहीं कछुलाल साधन की, नहीं निर्वाण के इच्छा। सखी दे दास को दर्शन, दया हो श्याम श्यामा की। सखी दे दास को दर्शन, दया हो श्याम श्यामा की। जय हो दया हो श्याम श्यामा के। सके दो दास को दर्शन, दया हो श्याम श्यामा के। जय हो माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। जोड़ी हमारे रसीली मद भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। रसीली मद भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा के। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा के। जय जय श्री राधे श्याम। भक्त वांछा कल्पतरु परम प्रभु परमात्मा के परम अनुग्रह से हम सब आप सब हरिहर उदासीन आश्रम के दिव्य महापुरुषों के परम पुनीत आशीष से युगल सरकार प्रिया प्रीतम ठाकुर श्री राधा हरिहर बिहारी लाल जी के इस दिव्य वृंदावन धाम में श्री चैतन्य विहार में प्रतिष्ठित बाबा हरिहर राधा कृष्ण कृपाधाम के सत्संग सभागार में बैठकर श्री ठाकुर जी के तृतीय वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग उन्हीं का लीला चरित्र श्रीमद् भागवत कथा के रूप में श्रवण कर रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा का ये 6ठम दिवस है। इस 6वें दिवस का प्रातःकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है। कल के सत्र में आप सबने परम प्रभु परमात्मा समस्त देवता और माता पृथ्वी की प्रार्थना पर उन्होंने इस तरह धाम पर अवतार ग्रहण किया। वसुदेव महाराज देवकी की प्रार्थना पर ठाकुर जी कारागार में उनका आविर्भाव हुआ और वहाँ से भगवान के ये कहने पर है वसुदेव महाराज देवकी जी, अगर आपको कंस से भय लगता है
तो आप मुझे गोकुल में ले चलिए। और वसुदेव महाराज अर्धरात्रि में ठाकुर जी को एक दिव्य टोकरी में बिठाकर श्री गोकुल धाम में पधारे। श्री वसुदेव महाराज जो योग माया श्री माता यशोदा के पास में सो रही थी, उनको लेकर के चले गए। कंस ने उनको मारने का प्रयास किया, पर कंस के हाथ से मुक्त होकर वही योग माया भगवान की आकाश में उन्होंने दिव्य अपना स्वरूप अष्टभुजी का रख के कहा, कंस तू मूर्ख है, तुझे मारने वाला तो इस गोकुल में, इस ब्रज क्षेत्र में पैदा हो चुका है। कंस ने जब ये ओम वाणी सुनी तो बड़ा हताश हुआ, निराश हुआ। और उसके बाद में हम लोग गोकुल गए थे कल, और गोकुल में ही बैठे हैं। देखा जाए तो श्री वृंदावन और गोकुल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं। वैसे मूल रूप से देखा जाए तो समस्त 84 कोष जो ब्रजमंडल है, ये भगवान का दिव्य ब्रजमंडल है। और यहाँ समस्त जगह सभी वृंदावन ही क्षेत्र है पूरा का पूरा। जिधर देखो उधर ही भगवान का। हमारे जो शरीर है, शरीर में अंग अलग अलग अंग हैं, प्रत्यंग हैं, लेकिन ये पूरा शरीर ही माना जाता है। और जब शरीर शब्द कह देते हैं तो उसमें शरीर की समस्त अंग प्रत्यंगों का इसमें बोध हो जाता है मनुष्य को। वैसे ही ये 84 कोष ब्रजमंडल है, सब ठाकुर जी का ही ये दिव्य स्वरूप है। सर्वत्र जिधर जाओ उधर ही प्रिया प्रीतम का दर्शन यहाँ पर होता है। तो इधर नंद बाबा के यहाँ जब नंद आत्मज का आनंद प्रकट हुआ तो वहाँ पर गोकुल में बड़ा आनंद है, क्योंकि इतने वर्ष से नंद बाबा के यहाँ किसी संतान का जन्म नहीं हुआ था। तो सभी ब्रजवासी ये चाहते थे, गोप गोपियाँ, कि हमारे बाबा के घर में भी कोई बालक होना चाहिए। और सब इसके लिए भजन भी करते थे। ब्राह्मण विप्रों ने भी नंद बाबा के लिए अनेक अनुष्ठान किए। और ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज हम तो आपकी आराधना करते हैं और इसके बदले में नंद बाबा हमारी इतनी सेवा करते हैं, प्रभु हमारी बात को आप सत्य जरूर करना और नंद बाबा के घर में अवश्य इनके घर में बालक हो, आप ऐसी कृपा कर। तो अनेक प्रकार के महापुरुषों की यहाँ पर सम्मतियाँ हैं। ब्राह्मणों की भी प्रार्थना भगवान ने मानी और उनकी भी प्रार्थना सुनकर भगवान नंद बाबा के यहाँ आए। पहले आप श्रवण कर चुके हैं कि वसुदेव और देवकी महाराज के सामने परमात्मा चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे और उनसे भगवान ने ये कहा था कि देखो तुम मुझे भगवान भी समझना और तुमसे स्नेह भी रखना। इसलिए वसुदेव और देवकी की भक्ति मिश्रित भक्ति है। कभी कभी उनके मन में आ जाता है ये वही परमाराध्य हैं, हमारे भगवान जिन्होंने हमें कारागार में दर्शन दिया था, तो वो दोनों उनके प्रणाम करने लगते हैं, नमस्कार करने लगते हैं। पर भगवान की स्वजन मोहनी जो माया है वो उनको विस्मृत कर देती है, तो उनमें फिर पुत्र का भाव जागृत हो जाता है। लेकिन ये भाव नंद बाबा में नहीं है। नंद बाबा को भगवान ने कोई दर्शन भी नहीं दिया चतुर्भुज रूप में, इसलिए उनके मन में जो भाव आया वो यही आया कि ये मेरा ही बेटा है, मेरा ही बेटा है। और भगवान भी ऐसे ही हैं। भगवान ने सोचा कि नंद बाबा मुझे सही सही अपना बेटा ही मानते हैं, इनके हृदय में सात्विक भाव है, बढ़िया भाव है, इसलिए मैं भी इनका बेटा बन करके ही रहूंगा। वात्सल्य भाव जो इन दोनों का है, नंद बाबा और यशोदा का, मैं वैसा ही बन करके रहूंगा। जब इधर बालक का जन्म हुआ तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन घर में बालक का जन्म हुआ है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि उन्होंने अच्छे अच्छे वस्त्र अलंकृत अपने को सजाया। वृद्धावस्था जरूर है, जो रखा हुआ पुराने सोने चांदी के जो हार थे, जो भी पुरुषों के पहनने के होते हैं, नंद बाबा ने पहना, खूब पहना अच्छी तरीके से। और वेदज्ञ ब्राह्मणों को नंद बाबा ने बुलाया अपने द्वार पर
और वेदज्ञ